ये सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है पिछले कई सालों से। जो काम प्रताप सरनाईक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाईक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया। ये बात हकीकत है। जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन से लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्पनाएं आना चालू हो गया। पहली बात तो यह है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाना है। अभी कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना कि उसकी वजह से वापिस दहीसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते वैसे आगे नहीं होने चाहिए, ये हकीकत है। तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑफलाइन आता था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है उनको फोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहाँ यही पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, चाहे वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। एमएसआरडीसी ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विभाग पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, एमएसआरडीसी के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए जाके उसकी वजह से वापिस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदे वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं। तो उन्होंने भी क्या कि नहीं आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से। तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना, हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एमएसआरडीसी और पुलिस उपायुक्त के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो प्रताप सर ने करके दिखा गए, ये जरूर है। सर, बस आने का मोटा प्रॉब्लम है, अब तक उनको फोन नहीं किया पड़ता था। मैंने उसके बारे में भी कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए मीरा भाईंदर के जो व्यापारी है, देखिए 98% लोग जो है लाइट व्हीकल वाले हैं। 1-2% लोग है जो किसकी शक्कर की गाड़ियां आती है, किसके दूध की गाड़ियां आती है, किसकी अलग अलग जो चीजें किराने माल के वगैरह रहती है वो आती है। तो ऐसे कुछ अगर लोग रहेंगे वो हमसे अगर संपर्क करेंगे और उनको अगर टोल अभी जबरदस्ती अगर देना पड़ता रहेगा तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको पासेज दिया जाए ताकि उनको पहले की जगह जैसे पहले की जैसे उनको फ्री में उनको टोल में से मुक्ति मिले।